हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से लेकर अब तक की सभी राज्यों की जो योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में योजना से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई योजना निम्न में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा आपके एग्जाम में योजना से कोई भी डिटेल नहीं पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो हर घर पानी हर घर सफाई जो मिशन है ये शुरू किया गया पंजाब राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इस मिशन का उद्देश्य है पंजाब के सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप के माध्यम से जल पूर्ति के लक्ष्य को पूरा करना वर्ष 2022 तक। इसके लिए पंजाब सरकार ने एक दूसरी योजना भी शुरू की है जिसका नाम है मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना। मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना भी पंजाब राज्य की एक योजना है। अब हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो कि वाटर से रिलेटेड हैं, जैसे कि गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल के माध्यम से पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत के सभी ग्रामीण इलाकों को पाइप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाए वर्ष 2024 तक। इसके लिए जो भारत सरकार की जो योजना है उसका नाम है जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन है, जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में अगस्त महीने को पानी माह या जल माह के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे सीधे नल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल पानी को उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी, जो कि उड़ीसा राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है। तो वाटर प्लस शहर बनने वाला भारत का पहला शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। इंदौर जो कि भारत का सबसे साफ शहर भी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा राज्य सगुन नामक योजना को लागू किया है। तो जो सगुन नामक योजना ये शुरू की गई है पंजाब राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस योजना के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स हैं उनकी बेटियों की शादी में पंजाब सरकार 51,000 रुपये देगी। यही है सगुन योजना जो कि पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने मिशन लाल लकीर शुरू किया है। तो मिशन लाल लकीर जो है ये शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, असोम माला परियोजना का संबंध है। असोम माला परियोजना जो कि असम राज्य की एक योजना है, इसका संबंध है सड़क कनेक्टिविटी से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त सफर हेतु भ्रमण सारथी योजना शुरू किया है। तो महिलाओं तथा बुजुर्गों के मुफ्त सफर हेतु भ्रमण सारथी योजना शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू किया है। तो जो अरुंधति स्वर्ण योजना ये शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत असम राज्य में अगर किसी गरीब व्यक्ति की बेटी का विवाह होता है तो उस बेटी को 10 ग्राम सोना दिया जाएगा असम सरकार के द्वारा। यही है अरुंधति स्वर्ण योजना जो कि असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है ये असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है, जो कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू किया है। तो कोविड-19 विधवा सहायता जो योजना है ये भी शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत वो महिला जो अपने पति को खो दिया है कोविड-19 में, उसको आर्थिक तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जो कि असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो जो सांस अभियान है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पर सांस का फुल फॉर्म भी है। सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जो कि सांस अभियान का फुल फॉर्म है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य ने पंख अभियान को लॉन्च किया है? तो पंख अभियान जो है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पर पंख का फुल फॉर्म भी है। पंख जिसका उद्देश्य है बालिकाओं को सुरक्षित रखना तथा उनका विकास करना। यहाँ P फॉर प्रोटेक्शन सुरक्षा है, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स यानी कि जागरूकता है, N फॉर न्यूट्रिशन पोषण है, K फॉर नॉलेज ज्ञान है, H फॉर हेल्थ स्वास्थ्य है। ये है पंख योजना का फुल फॉर्म जो कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंकुर योजना को लॉन्च किया है? तो अंकुर योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है? सीएम राइज स्कूल योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दिया है? तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा जो योजना है ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस योजना के तहत दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों को 1000 रुपया तथा कक्षा 12 के जो मेधावी छात्र हैं उनको 5000 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू किया है? तो देश के मेंटर्स जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। देश के मेंटर्स कार्यक्रम जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक्टर सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, ई मोबिलिटी के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य ने गो इलेक्ट्रिक अभियान को लॉन्च किया है? कहने का मतलब है लोगों के बीच जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गो इलेक्ट्रिक अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो जहां वोट वहां टीकाकरण जो अभियान है ये शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को शुरू किया है? तो सक्षम अभियान जो है ये शुरू किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका सही आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। जो सक्षम अभियान है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन ग्रीन एंड ग्रीन एनर्जी। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मंत्रालय के द्वारा देखो भारत अभियान शुरू किया गया है? तो देखो भारत अभियान जो है ये शुरू किया गया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। कोयला खान संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम को लॉन्च किया है? वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम जो है ये केरल राज्य के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
इस कार्यक्रम के तहत उन छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि कमज़ोर हैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक हैं। तो आपको याद रखना है, वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम जो है ये केरल राज्य में शुरू किया गया है। वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है केरल राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषिकरण परियोजना को लॉन्च किया है? तो कृषिकरण जो परियोजना है इसको शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पक्का भोजन मुहैया कराने के लिए माँ कैंटीन योजना को शुरू किया है? तो माँ कैंटीन जो योजना है इसको शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। माँ कैंटीन योजना के तहत 15 रुपये की सब्सिडी के तौर पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें लोगों को 5 रुपये का भुगतान करना होगा और उनको एक थाली भरपेट भोजन मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु राज्य की है, दीनदयाल रसोई योजना मध्य प्रदेश की है, शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र राज्य की है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य की है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है गरीब लोगों को सस्ते दामों में भोजन उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये शुरू किया गया सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो अभ्युदय जो प्रोग्राम है यह एक निःशुल्क कोचिंग योजना है। ये योजना लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अभ्युदय प्रोग्राम के तहत विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे JEE, नीट, NDA, CDS, UPSC, IAS, PCS, इन सभी की फ्री में कोचिंग दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, अभ्युदय जो प्रोग्राम है ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक निःशुल्क कोचिंग योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को लॉन्च किया है? किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना और तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना। यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना करना, कब तक? 2022 तक। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना करना वर्ष 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है? नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति के गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये किसको दिया जाएगा? नवीन रोजगार छतरी योजना जो है ये अनुसूचित जाति के लोगों को विकास के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य है जो श्रमिक व्यक्ति हैं उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास करना तथा उनको विद्यालय में जाने के लिए प्रेरित करना, जिसके लिए उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना एवं महिलाओं को उचित पोषण प्रदान करना। तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की गई है झारखंड राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू किया है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
जिसका उद्देश्य है बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करना। ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है राजस्थान राज्य के द्वारा। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य है सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किया है? तो किसान मित्र योजना शुरू किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत जो राजस्थान राज्य के किसान हैं उनको बिजली कनेक्शन में सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये राजस्थान राज्य की योजना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन 12वीं तथा 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद उनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की योजना है? घर घर औषधि योजना राजस्थान राज्य की योजना है। इस योजना के तहत सरकार 4 प्रकार के पौधे जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ पौधों को लोगों को लगाने के प्रति जागरूक करेगी जिससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो जो मिशन वात्सल्य है ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 में अपने पति को खो चुकी महिलाओं के सर्वांगीण विकास तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक मदद करना। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी किचन योजना किस राज्य की योजना है? तो गुरुजी किचन योजना झारखंड राज्य की योजना जिसका उद्देश्य है सस्ते दामों में भोजन मुहैया करवाना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पेंशन कनुका योजना शुरू किया है? तो पेंशन कनुका योजना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी को 2021 का स्कॉच गोल्डन अवार्ड भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। यहाँ पर साल्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म भी है जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को लॉन्च किया है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना तेलंगाना राज्य की एक योजना है जिसका उद्देश्य है आपातकालीन स्थिति में ड्रोन के माध्यम से जो दवाएं हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रायतू बंधु योजना को शुरू किया है? तो जो रायतू बंधु योजना है ये तेलंगाना राज्य की एक योजना है। जो रायतू बंधु योजना ये तेलंगाना राज्य की एक किसानों के लिए बीमा योजना है, यानी कि खेती की बीमा योजना है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रायतू भरोसा योजना किस राज्य की है, तो रायतू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश राज्य की है, जबकि रायतू बंधु योजना तेलंगाना राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया है? पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ पर तालाबों का निर्माण करना जिससे कि वहाँ पर पानी जमा हो सके, जिसकी वजह से जो भूजल स्तर है उसमें वृद्धि हो। तो आपको याद रखना है पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को लॉन्च किया है? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य की योजना है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश की है, जबकि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य की योजना है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो ये योजना है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में AI फॉर ऑल पहल को शुरू किया है? तो AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। AI फॉर ऑल मिशन जो है ये शुरू किया गया है इंटेल कंपनी के द्वारा, जिसका उद्देश्य है भारत के युवकों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जागरूकता फैलाना तथा उनको प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया है? तो सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी एक ही सिम के तहत जितनी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेवाएं हैं उनको प्रदान करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हर हित स्टोर योजना को लॉन्च किया है? हर हित जो स्टोर योजना है इसको हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष आपके द्वार अभियान जो है ये शुरू किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है भारत में 1 वर्ष के अंतर्गत 75 लाख घरों को औषधि पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है लोगों के में इम्यूनिटी को बढ़ाना। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेरा काम मेरा मान योजना को शुरू किया है? तो मेरा काम मेरा मान योजना को शुरू किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा, जिसके तहत युवाओं को निःशुल्क आपातकालीन कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो कृषक बंधु योजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ये योजना पहले से ही थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसको 2021 में रीलॉन्च किया गया है। इस योजना में पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इस योजना में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जिस प्रकार से भारत के सभी राज्यों में PM किसान सम्मान निधि योजना लागू है, जिसमें 1 साल के अंतर्गत 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया गया है बिहार राज्य के द्वारा, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो युवा तथा युवतियां हैं उनको उद्यमिता के लिए कारोबार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत जो हरियाणा राज्य में 75 वर्ष से ऊपर आयु के पेड़ हैं उनको पहचान कर आसपास के लोगों को एक पैसा दिया जाएगा 2500 रुपया महीना, जिससे कि वो उस पेड़ की देख रेख कर सकें। यही है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए यून टैब योजना शुरू किया है? तो यून टैब योजना जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना के तहत लद्दाख के सभी सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को लगभग 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे कि जो लद्दाख के बच्चे हैं वो भी भारत के साथ डिजिटल शिक्षा में कदम मिला के चल सकें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है? तो इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बलराम योजना को शुरू किया है? तो बलराम योजना जो है ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। बलराम योजना का उद्देश्य उड़ीसा राज्य में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना को शुरू किया है? तो गरिमा योजना भी उड़ीसा राज्य की एक योजना है, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना।
तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चन जो कि सभी राज्यों की